दोस्तों, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका कौन है। किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका कौन है। मैंने हंसकर कहा वक्त। मैंने हंसकर कहा वक्त। अगर वो वक्त सही हो तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, जो 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के दिग्गज नेताओं का रूखा व्यवहार झेल रही थी, या यूं कहें कि पार्टी के दिग्गज नेताओं ने उन्हें करीब करीब हाशिए पर धकेल दिया था। पर वक्त ने करवट ली और आज उन्हीं वसुंधरा राजे की पूछ अचानक बढ़ गई। यदि पूछ नहीं बढ़ती तो अजमेर में हुई रैली में क्या वसुंधरा राजे मंच पर पीएम मोदी के ठीक बगल में बैठी दिखाई देती? क्या पोस्टरों और होर्डिंग्स पर वसुंधरा की तस्वीर दिखाई देती? बीबीसी के अनुसार अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक तो मोदी और वसुंधरा राजे कुछ देर तक आपस में बतियाए भी, मतलब बातचीत भी की। दिलचस्प बात तो यह है कि बीजेपी विधायक सतीश पूनिया को बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद से तो बीजेपी के होर्डिंग्स से वसुंधरा राजे की तो तस्वीर ही ऐसी गायब हो गई थी कि कहीं खोजने पर भी नहीं दिखाई देती थी। और यही वह समय था जब से वसुंधरा राजे ने भी बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। पर इसे वक्त का करिश्मा कहा जाएगा कि वसुंधरा राजे पोस्टरों, होर्डिंग्स और मंच पर तो दिखाई ही दी। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर वसुंधरा राजे का अभिवादन भी स्वीकार किया। फिर दोनों के बीच कुछ देर के लिए बातचीत भी हुई। बीबीसी ने बताया कि अखबार के मुताबिक तो इस रैली में ऐसे कई संकेत भी मिले जो बताते हैं कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव की कमान वसुंधरा राजे को भी सौंप सकती है। दोस्तों, यह तो तय है कि कर्नाटक में बुरी तरह हारने के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति तो बदलनी ही पड़ेगी और अजमेर की इस घटना को भी बीजेपी की इस बदली रणनीति के रूप में ही देखा जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक की हार ने बीजेपी को अपने रीजनल नेताओं की ताकत को भी स्वीकारने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल इस रैली से पहले तक बीजेपी 20 बार घोषणा कर चुकी है कि चुनाव में कोई चेहरा नहीं होगा। बीजेपी चुनाव सिर्फ पीएम मोदी के दम पर ही लड़ेगी, पर कर्नाटक की हार ने पार्टी को अपनी इस चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रदेश की राजनीति में वसुंधरा राजे की अहमियत को शायद ही कोई नकार पाए, और इसके बावजूद यदि कोई नकारने की हिम्मत भी कर ले तो काफ़ी संभव है कि इसका खामियाजा अंततः तो बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसी सूरत में पॉलिटिकल विश्लेषकों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की राजनीतिक ताकत को कमतर कर आंकने की बीजेपी शायद ही कोई भूल करेगी। खैर, आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, पर यह 100% सच है कि चुनाव में वसुंधरा के दमदार राजनीतिक अस्तित्व को तो बीजेपी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब करने का आपसे खास आग्रह है। धन्यवाद।